एक रात राहुल और अमन पास के गांव में लगने वाले मेले से वापस अपने घर लौट रहे थे और पूरे दिन घूमने फिरने के कारण दोनों को इतनी जोर की भूख लगी हुई थी कि उनके पेट से लगातार गुड़गुड़ाने की आवाजें आ रही थी, जबकि चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ कुछ आज ऐसा होने वाला था जिससे उनकी भूख हमेशा के लिए मर जाएगी। दोनों बहुत ही मजाकिया किस्म के लड़के थे। तभी दोनों में से एक लड़का बोलता है, अमन भाई, अगर अभी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं यही सड़क पर बेहोश होकर गिर जाऊंगा, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ 2 समोसे खाए थे और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर चूहे नहीं बल्कि पूरे हाथी दौड़ रहे हों। देख भाई, अब तू ही कुछ कर सकता है, मेरे बस का तो नहीं है इतना पैदल चलना, तू कुछ खिला। भाई, इतनी देर से हम पैदल ही चले जा रहे हैं, वह मेले में गए और सारा सामान इतना महंगा था कि वहां पर कुछ खा भी नहीं पाए। अब तो भाई कुछ खिला यार, मेरा तो हो गया बस, कुछ तो कर, कोई चाट ही खिलाने ले चल। मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन इस सुनसान रास्ते में इतनी रात को आखिर खाना मिलेगा कहाँ? क्योंकि सारे होटल और दुकानें तो कई घंटे पहले ही बंद हो चुकी होंगी। तभी अचानक अंधेरे के बीच से एक अजीब आवाज गूंजने लगी। गर्मा गर्म आलू चाट ले लो, स्वादिष्ट आलू चाट ले लो, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। आओ आओ, इस ठेला पर आओ, चाट खाकर जाओ। दोनों दोस्त एकदम रुक गए। जब दोनों उस आवाज की दिशा में आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला खड़ा हुआ था, जिस पर एक औरत झुककर आलू चाट बना रही थी। दोनों ये आवाज़ सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। वह सामने देखते हैं तो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक ठेला लगा था। एक औरत बुढ़िया सी चाट बना रही थी, वो भी रात के 11 बजे। दोनों उसे देखकर हक्का बक्का थे कि वह इतनी रात को चाट क्यों बना रही है, और वैसे भी वह गांव में एकदम नई दिख रही थी। उसको पुरानी किसी व्यक्ति ने नहीं देखा था। जिस हिसाब से उसकी उम्र थी, गांव का कोई ना कोई व्यक्ति तो उसे जानता ही होगा। अमन उससे बोला, माँ जी, इतनी रात को दुकान, वो भी चाट की, क्या हुआ माँ जी? औरत धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें अजीब सी चमकी। देखने में तो बहुत डरावनी लग रही थी। वह उससे बोली, बेटा, रात में ही असली ग्राहक आते हैं, क्या लोगे वैसे? आलू चाट बना दूं? राहुल हंसते हुए बोला, ये तो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। 2 प्लेट आलू चाट बना देना और थोड़ा तीखा बनाना एक्स्ट्रा। देख भाई अमन, अपने को भूख लग रही थी और हम सोच रहे थे कोई दुकान नहीं खोली होगी, ये तो आंटी ने हमारे सामने ही थी, हमें दिखाई नहीं। दोनों का चाट आता है, दोनों खाना शुरू करते हैं। वैसे तो उन्हें वह बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जब वह थोड़ी देर बाद कहते हैं तो उन्हें उसका कुछ अजीब सा टेस्ट था। राहुल उनसे बोलता है, भाई ये चाट तो बहुत टेस्टी है। अमन उससे बोलता है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ अजीब सा टेस्ट है, कुछ गड़बड़ सी लग रही है यार। तभी वह औरत उससे धीरे से बोलती है, अजीब थोड़ी है ये बेटा, खास फ्लेवर है, क्लास फ्लेवर। इसको खाने के लिए लोग अपनी जान देते हैं, बहुत खास फ्लेवर है। अमन चुप हो गया। उसे कुछ तो गलत लगने लगा, पर वह उसे साबित नहीं कर सकता था। अमन की नजरें ठेले के नीचे गई तो वहाँ इंसानों की हड्डियाँ और खोपड़ियाँ पड़ी थी। अमन उससे धीरे से बोला, भाई नीचे देख जरा ठेले के, ये क्या है? राहुल देखते ही कहता है, ये तो इंसानों की हड्डियां हैं, ये कैसे हो सकता है? दोनों के हाथ कांपने लगे। दोनों डर के मारे सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। दोनों सिर्फ उस चुड़ैल का मुंह देख रहे और चुड़ैल उनका। क्या करें, मुंह दिखाई की रस्म थोड़ी चल रही थी जो दोनों एक दूसरे का मुंह देखी। अचानक वह औरत जोर से हंसी। चुड़ैल उनसे बोली, तुम दोनों ने मेरी चाट खा ली, अब तुम भी मेरे हुए।
उसका चेहरा डरावना हो गया, आंखें लाल, बाल बिखरे। राहुल बोला, अमन भाग। दोनों दम लगाकर भागे, ना आई देखी ना बाई, सिर्फ दोनों तेजी से भागते रहे और दोनों के भागते भागते सांस चढ़ गई। दोनों पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुके थे, परंतु जब उन्होंने पीछे देखा तो चुड़ैल भी उनके पीछे उड़कर आ रही थी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जिसने चाट खा ली वो मेरा हो गया। राहुल गिर गया, लेकिन दोनों उठकर फिर से भागते रहे। दोनों के सांस चढ़ चुकी थी, पर दोनों ने अब मान लिया था कि वह उस चुड़ैल से तेज नहीं भाग सकते और ना ही उस चुड़ैल से आगे निकल सकते हैं। बस दोनों भगवान का नाम ही ले सकते हैं। तभी राहुल उससे बोलता है, अमन, अमन मुझे बचा भाई, उसने मेरे को पकड़ लिया, शायद मेरी कॉलर पकड़ लिया उसने। अब मैं आगे नहीं भाग सकता, कुछ तो कर भाई। और बूम, सारा खेल खत्म। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं आखिरी बार और अगली रात गांव वाले देखते हैं कि उसी ठेले पर, उसी जगह और रात के 11 बजे अजीब से वह दो लड़के खड़े हैं, राहुल और अमन। अब राहुल और अमन ही उस ठेले के मालिक है। राहुल और अमन बोलते हैं, आलू चाट। पीछे वह चुड़ैल मुस्कुरा रही थी और सिर्फ काला अंधेरा। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वह दोनों लड़के बच पाए? क्या उन दोनों की जान बच पाई और वह उस ठेले से मुक्त हो पाए? आखिरी नोट सिर्फ यही है, जो भी उसकी चाट खाता है वह खुद उस दुकान का हिस्सा बन जाता है।